क्या प्रेम कभी मर सकता है? क्या मृत्यु सचमुच अंत है? और क्या कोई ऐसा भी होता है जो शरीर छोड़ देने के बाद भी अपने प्रिय के साथ बना रहता है? आज की ये कथा केवल रामकृष्ण परमहंस और शारदा देवी की नहीं, ये प्रेम, आत्मा और अमरत्व के उस सत्य की कथा है जो मृत्यु को भी छोटा बना देता है। समय आ चुका था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में थे। शरीर अत्यंत कमजोर हो चुका था, सांसें धीमी पड़ रही थी, लेकिन उनकी चेतना आज भी उतनी ही उज्जवल थी जितनी सदैव रही। कमरे में गहरा सन्नाटा था, चारों ओर भक्तों की नम आंखें थीं और सामने बैठी थी मां शारदा, समर्पण, प्रेम और त्याग की जीवित प्रतिमा। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो सोच रही थी, जिसके चरणों में पूरा जीवन अर्पित कर दिया, अगर वही चला गया तो अब जीवन में बचेगा ही क्या? तभी रामकृष्ण परमहंस ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने मां शारदा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पगली, तू क्यों रो रही है? मैं न कहीं गया हूं और न कहीं जाऊंगा। मैं जहां हूं वहीं रहूंगा। उन शब्दों में ऐसा आश्वासन था मानो स्वयं ईश्वर बोल रहे हों। कुछ समय बाद जब रामकृष्ण परमहंस ने देह त्याग दी, तब समाज की परंपराओं के अनुसार मां शारदा को अपनी चूड़ियां तोड़नी थी। लेकिन तभी उन्हें अपने गुरु, अपने पति, अपने परम प्रिय के शब्द याद आए और मानो भीतर से वही आवाज फिर सुनाई दी, अरे पगली, मैं मरूंगा ही नहीं तो ये चूड़ियां फूटेंगी कैसे? तू सदैव सधवा थी और सधवा ही रहेगी। और यही कारण है कि संपूर्ण भारत में मां शारदा जैसी दूसरी कोई विधवा नहीं हुई जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद भी अपनी चूड़ियां नहीं तोड़ी, क्योंकि उनके लिए रामकृष्ण केवल शरीर नहीं थे, वे एक शाश्वत चेतना थे, एक ऐसी ज्योति जो देह के समाप्त होने के बाद भी सदैव जीवित रहती है। परमहंस का अर्थ क्या होता है जानते हैं? जिस प्रकार एक हंस दूध और पानी के मिश्रण में से केवल दूध ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार एक सिद्ध पुरुष देह और आत्मा के अंतर को पहचान लेता है। वो जान लेता है कि ये शरीर मिट्टी है, लेकिन भीतर बैठा चैतन्य अमर है। और जिस दिन मनुष्य इस सत्य को जान लेता है, उसी दिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। हम जिसे मृत्यु समझते हैं, वो वास्तव में केवल परिवर्तन है। ध्यान की गहराई में जिस दिन व्यक्ति का अहंकार मर जाता है, उसी दिन उसे समाधि प्राप्त होती है। समाधि का अर्थ है ये जान लेना कि जो मरने वाला है उसे बचाया नहीं जा सकता और जो अमर है उसे मिटाया नहीं जा सकता। जब ये सत्य भीतर उतर जाता है, तब जीवन बोझ नहीं रहता। फिर व्यक्ति स्वयं नृत्य नहीं करता, बल्कि उसके भीतर बैठा परमात्मा नृत्य करता है। फिर न कोई शोक रहता है, न कोई भय, क्योंकि वो जान जाता है कि वो उस अनंत का अंश है। मां शारदा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल शरीर की उपस्थिति पर आधारित नहीं होता। यदि भाव शुद्ध हो तो प्रिय व्यक्ति देह से दूर होकर भी हमारे भीतर जीवित रहता है। और शायद इसीलिए मां शारदा की चूड़ियां आज भी उस अमर सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं, जो समय, मृत्यु और संसार की हर सीमा से परे है। मृत्यु और अमृत अलग अलग हैं। जिस दिन तुम अमृत को पहचान लोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन भी एक अभिनव नृत्य बन जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें